था तो आप, दूसरा अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी माँ, मासी, बहन, नानी, इनमें से किसी को भी अगर कैंसर था तो आपको अलर्ट होना चाहिए और आपको जाना चाहिए। अगर आप 40 साल के हो गए तो एक बार अपने गायनों से मिल लो और एक्चुअली अपना थॉरो चेकअप करा लीजिए। आप ब्रेस्ट का करा लीजिए, आप यूट्रस का करा लीजिए। आजकल ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो वेट नहीं करना चाहिए कि हम बीमार हो गए, हमारे साथ कुछ गलत हो गया था, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चौथा, जब मेनोपॉज हो जाता है, जब माहवारी रुक जाती है, नॉर्मली ये 50-51 साल की उम्र में होता है, तो एक पहले ये ट्रेंड भी था कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली उसके बाद ज्यादा देखा जाता था। अभी तो मैंने आपको बताया कि 18-20 साल की भी लड़कियों को हो रहा है। तो इनको, जिन्होंने भी, जिनका भी मेनोपॉज हो गया है, उनको समय समय पर जाकर डॉक्टर से मिल करके और अपनी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। अब एक मिथ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो मुझे भी बहुत दिन तक मुझे भी लगता था कि वो सही है, और वो था कि गलत साइज का ब्रा या फिर अंडरवायर ब्रा या काला ब्रा पहनने से कैंसर होता है। तो अभी तक जितना भी रिसर्च उसके ऊपर हुआ है, ऐसा कोई बात उसमें नहीं सामने आया है, तो इस चीज से, ब्रा से डरने की जरूरत नहीं। पर हाँ, सही ब्रा क्यों पहनना जरूरी है, थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा कर ले, जब आज स्तन के ऊपर इतने ओपनली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सही ब्रा अगर हम नहीं पहनते हैं तो हमारे गर्दन में, पीठ में, कंधे में हमें बहुत असहजता होती है, बहुत अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं। स्पेशली जिनके थोड़े से बड़े ब्रेस्ट हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सही ब्रा पहने, सही आकार का ब्रा पहने। दूसरा, हम गर्म देश से आते हैं, तो हमें ऐसे ब्रा पहनने की जरूरत है जो कि नेचुरल फैब्रिक से बना हुआ है। जैसे अपने कीसोल का जो है वो कॉटन का बना हुआ ब्रा रहता है, तो ये हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए, जिनको एलर्जिक स्किन है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तीसरा है, जो ऐसी माताएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, उनके ब्रेस्ट में बहुत तेजी से बदलाव आते रहता है, तो उनके लिए एक अलग टाइप का ब्रा है। उनको उस तरह का ब्रा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकर के पहनने की जरूरत है। और चौथा, कुछ ऐसी वुमेन है जिनकी सर्जरी हुई है, जो जिनका ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही सर्जरी हुई है, या कोई अलग कोई रीजन है जिससे सर्जरी हुआ हो, तो उनके लिए भी एक कंफर्टेबल और अच्छी ब्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ब्रा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अच्छा आरामदायक ब्रा, लेकिन इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गांठ मिलने पे हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, डरना नहीं है, क्योंकि 9-10 में से 9 गांठें जो है वो नॉन कैंसरस होती है। भारत सरकार और अलग अलग जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव के बाद आपको ये जानकारी मिली कि नहीं। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आज ये जानकारी 700 लोगों तक पहुंचाई, और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ से उठें तो एटलीस्ट अपने आप को ये प्रॉमिस करें कि आप ये जानकारी 10 महिलाओं तक, पुरुषों तक उनको पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके इस जानकारी से एक जीवन भी बच सकता है तो आप समझिए कि आपने कितना बड़ा पुण्य का काम धरती पर आकर के किया है। थोड़ी सी हमें अपने से जागरूक होने की जरूरत है। हर बात पे हम, हमारे देश में आदत है कि हम सरकार पे, दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। तो जो मैंने कहा कि क्या हम कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उस चीज पे हमें ध्यान देना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे सेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था सेल्फ स्क्रीनिंग, जो अपने आप को स्वयं परीक्षण, वो आपको करते रहना है। तो जैसा कि मैं हर सेशन को एक पोएम के साथ एंड करती हूँ, मैंने एक छोटा सा पोएम लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत गंभीर और सीरियस हो गया ये सेशन। कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चले, मिलकर ये दूरियां तय हो जाएंगी। कुछ बोझ तुम उठाओ, कुछ हम उठाए, ये बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, कहना भी मुश्किल ना हो पाएगा। कुछ उजियारा तुम करो, कुछ उजियारा हम करें, ये अंधियारा भी मिट जाएगा। तो ये था आज का सेशन। प्रियंका जी, मैं चाहूंगी कि आप सबको अनम्यूट कीजिए, मैं सबसे अब बात करना चाहूंगी, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। यस मैम, एक बार स्क्रीन स्टॉप कर देते हैं आप। जस्ट अ सेकेंड।
यस। देखिए आज का जो टॉपिक था